आप ये बंद कर दीजिए, सारी बात मैं अपने ऊपर ले गया और तब भी आप ये कह रहे हो मैं आपके ऊपर ला आप रहा इसको हूँ। बंद कर दीजिए अभी। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरी नहीं गाड़ी जिंदा है, है, ये नहीं है। किसने बोला? उमर खालिद ने नहीं बोला, किसने बोला? किसी ने भी नहीं बोला, आज तक नहीं बोला ये हवा से आया। डॉक्टरेट वीडियो थी। नहीं, अगर आप यहाँ फालतू की चीज़ें करने के फालतू लिए कुछ मुझे नहीं बुलाया है तो इस पॉडकास्ट को आप यहीं खत्म कर सकते हैं। मौलवी या इस्लाम में कोई वो होंगे, प्रीचर होंगे, उनको आपने जाके पूछा कि मस्जिद की जमीन कागज दिखाइए, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्री मिलती है। आपने उससे कागज मांगे आपने उससे कागज? मैंने कागज का मांग, जो वहाँ पर शर्जिल इमाम और उमर खालिद का समर्थन कर रहे थे, बाकायदा पोस्टर लेके 4 वर्ण होते हैं सनातन में। हाँ, सनातन में नहीं होते, सनातन में कोई वर्ण नहीं होता है, सनातन कोई रिलीजन नहीं है, हिंदू रिलीजन है। धर्म रिलीजन अलग हाँ, अलग 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 होते हैं। हाँ, ये आपको ये भी आपको पता होना चाहिए, धर्म और रिलीजन दोनों अलग अलग चीजें। आप ब्राह्मण हैं? आप हटा सकते हैं, नहीं, मैं आप आप हटा ब्राह्मण सकते हैं, नहीं, मैं हटा सकता हूँ। आप ब्राह्मण है क्या? मेरी बात सुनिए, करने ये दीजिए। तो सही, आप मैं ब्राह्मण हूँ। अच्छा, मैं ही ब्राह्मण हूँ। और हिंदुत्ववाद क्या है बताइए आप मुझे। अपने धर्म के लिए बात करना हिंदुत्व है। नो 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 यस। आपको पता है हिंदुत्व की डेफिनेशन किसने दी? कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो साथ। आज का थंबनेल आपने मेरा देख ही लिया और किस तरह से कुछ अंध भक्तों ने कुछ लोगों की बोलती ऐसी बंद करी है कि बस पूछिए मत। क्योंकि आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो एक इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसे सुनकर और देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो वक्त जाया ना करते मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, वीडियो के बाद हम फिर बात करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे देखने के बाद तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं वीडियो। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। कि ये लोग जो अपने जो मेहमान होते हैं उनकी बातों में उनकी तारीफों के इतने पुल बांध देते हैं जिसका कोई लिमिट नहीं होता, जबकि वो बातें अच्छी करें या ना करें बस उनके तारीफों के पुल बांधने हैं। तो वक्त जाया ना करते मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाती हूँ, आइए देखते हैं। अभी आपको रिसेंटली जब कवर करने गए थे प्रोटेस्ट, तो किसी ने वहाँ बोल दिया कुछ उल्टा सीधा ना बोल दिया, तो आपको बुरा लगा। कुछ सुअर अपना काम करने जरूर पहुंच ही जाते हैं। इसको पता नहीं बीजेपी से आरएसएस से कितना पैसा आता है, ये हर प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है। चाहे हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे कोई भी कर रहा हो। ये दीपक शर्मा है, ये हर जगह प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है। पहले और भी बढ़िया चश्मा लगाया करते थे, आपने वाला चश्मा लगाना छोड़ दिया पायलट वाला। सर मैं क्या गाली बताओ, इतना सुअर बोल रहे थे। कोकरोचेस भी आएगा, सुअर भी तो आएंगे कोई, आप मुझे सुअर बोलेंगे। लगा बुरा? उसने सुअर बोला था। वो जो स्टार्टिंग में जो बोला वो मैंने नहीं सुना। राइट। जो मेरा कैमरा पर्सन था उसने मेरे को बताया कि गाली दे रहा है। तो मैं हाँ, तो आपने उससे कन्फर्म करा कि मैं वापस आ रहा हूँ वहाँ से, तो मैंने उससे पूछा कि भाई गाली क्यों दे रहे हो आप? तो मैंने बड़ी शालीनता से पूछा था, लेकिन वो वही मैं कह रहा हूँ, उसी बात था मैं। तो जब उसने आपको ये बोला तो मसला यहाँ पे हुआ कि आपको बुरा तो लगा होगा ना, तभी तो आपने उससे पूछा। जाहिर सी बात है, सामने अगर कोई कुछ बोलेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि जब हम आपके इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो सेम यही काम आप भी औरों के साथ कर रहे होते हो। आपने एक मौलवी या इस्लाम में कोई वो होंगे, प्रीचर होंगे, उनको आपने जाके पूछा कि मस्जिद की जमीन कागज दिखाइए। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्री मिलती है, ऑनलाइन रजिस्ट्री मिलती है किसी प्रॉपर्टी की। ऑनलाइन रजिस्ट्री। फिर आपने उनसे कहा कि इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, उन्होंने ऑनलाइन देख लो, तो आपने क्या कहा था? हाँ सर, कितना पढ़े हुए हैं आप? हम पढ़े हुए हैं। रजिस्ट्री के ऑनलाइन होता है? क्यों कहा फिर आपने ये? नहीं, ऑनलाइन वो किस तरीके से बोल रहा है, ऑनलाइन डिपेंड भूखंड करता है है ना सरकार का। कहाँ जाके चेक करेंगे वो बताए ना। नहीं, अरे यार आप एक सेम यही बता रहा हूँ, यही बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सोचो आपको जब किसी ने बोला तो आपको कितना बुरा लगा, और वो तो बेचारे वो लोग हैं जिनके पास कैमरा है ना माइक है, तो उन्हें कितना बुरा लगेगा जब आप उनसे कहेंगे। ये तो आपको ये लग रहा है कि मैं उनको ट्रोल कर रहा हूँ। नहीं, ट्रोल नहीं कर रहे, बट आप तो उन्हें ट्रोल से ज्यादा कर रहे हो ना। अब एक चीज सोचिए, उन्होंने सरकारी संपत्ति को कब्जा करके कोई चीज बना रखी है। सरकारी संपत्ति है, आपको पता है सरकारी संपत्ति है। डीडीए का बोर्ड लगा हुआ है, आपको पता है वो सरकार, मैंने रिकॉर्ड किया है। मैं कह रहा हूँ आपको पता है वो सरकारी, मुझे पता है। उसका लैंड रिकॉर्ड आपके पास था भाई साहब? वहाँ एक बात बताइए, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, डीडीए का क्या मतलब होता है? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आपके पास आपने जो डीडीए का मतलब क्या होता है? आपने उससे कागज मांगे आपने उससे कागज? मैंने कागज का मांगे, आपने उससे बोला मैंने कागज का रजिस्ट्री दिखा। जब वो मुझसे मेरा कार्ड मांग रहा था, आपने उससे बोला रजिस्ट्री दिखा। भाई आप उसके पास गए थे ना बात करने, तो वो तो आपसे पूछे गई कि अपना कागज दिखा। तो मैं अपना काम करने गया था ना। वहाँ डीडीए का बोर्ड था, डीडीए का लैंड था। मैं कह रहा हूँ आपके पास रेवेन्यू रिकॉर्ड या नहीं था? पहले बताओ। रिकॉर्डेड था, मैं पूरा पेपर लेके गया था। बिल्कुल था, आपके पास था ना। आपने वीडियो में तो नहीं दिखाया रेवेन्यू रिकॉर्ड है, आपने लैंड रिकॉर्ड भी नहीं दिखाया वीडियो में। फिर मेरी बात समझिए, मैं वहाँ अपना काम करने गया, डीडीए का बोर्ड था, डीडीए का लैंड था। अगर बोर्ड लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है डीडीए का लैंड है। वहाँ कैसे जाहिर है? बोर्ड लगा हुआ है, या तो बोर्ड गलत है। ठीक है, या तो बोर्ड गलत है या वो गलत है, या वो गलत। बट ये तो नहीं बोला किसने? ये तो आप बोल रहे हो कि या तो आप, मैं आपसे कह रहा हूँ आपके पास कागज था, उस जमीन का नहीं था। आपने कहा लोहे का बोर्ड था उसमें लिखा था,
तो उसको मैंने साक्ष्य मान के उससे मैंने सवाल करा। बिल्कुल सही बात है, आपने कहा आपका काम था, उसका काम था, उसने आपको बोला ऑनलाइन देख लो। उसका क्या काम था? वो बता रहा, उसने बोला ऑनलाइन था। भूखंड में आपको रजिस्ट्री मिल जाती, रजिस्ट्री भी नहीं मिलती तो खसरा मिल जाता, खसरा ना मिलता तो वहां उसका जो प्लॉट नंबर था, उस प्लॉट नंबर का मालिकाना हक जिसपे कौन सी भूमि भी मिलती? भूखंड आप चेक कर लो अभी, हर स्टेट का अपना एक भूखंड है, हर स्टेट का। तो आप उसकी तुलना कि मैं उनसे अगर सवाल पूछ रहा हूँ, एक सरकारी जमीन पर बनी हुई कोई ढांचा है, उसके ऊपर मैं कोई सवाल पूछ रहा हूँ, तो उसकी तुलना आप जंतर मंतर पर जो उससे कर रहे हैं। आपको ऐसा बुरा क्यों लग रहा है? अगर कोई और मुसलमान था जिसकी आपने जमीन की बात करी और उससे मैंने बोला कि आप उनके मुंह पे माइक अड़ा दिया, कागज आपके पास भी नहीं थे, उनके पास भी नहीं थे, बल्कि उनके पास तो उन्होंने बोला ऑनलाइन चेक। क्या मैंने ये वीडियो पे आके बोला है कि मुझे बुरा लग रहा है? नहीं, आपको नहीं लग रहा ना बुरा, किसी मुस्लिम का है, किसी चीज का? अगर आपको बुरा नहीं लग रहा तो बात खत्म हो गई। तो जो ये जो कॉकरोच वाला प्रोटेस्ट आपने कवर करा, ये आपने लेंथ में कवर करा होगा पूरा, है ना? तो क्या कवर करा उसमें, पूरा क्या समझ आया आपको? पूरे प्रोटेस्ट की मैथ्स क्या है अभी? देखो, प्रोटेस्ट एक तरीके से मैं बोलूँ तो स्टूडेंट की आड़ में एजेंडाधारी लोग थे वहाँ पर, जो आज़ादी के नारे लगा रहे थे, जो वहाँ पर शर्जिल इमाम और उमर खालिद का समर्थन कर रहे थे, बाकायदा पोस्टर लेके। उनसे अगर पूछा जाए कि आतंकवादी हैं या नहीं है, तो उस पर वो खुला बोल रहे थे कि वो आतंकवादी नहीं है। तो मैं खुला बोलूँगा कि वो एक एजेंडा था उन लोगों का, जो बार बार हर मुद्दे पर सड़कों पर उतरते हैं डबली लेकर। आपके अलावा अभी तक किसी और ने ये बात बोली नहीं है कि वहाँ पे ऐसे कोई पोस्टर थे। दूसरी बात, आजादी के नारे लगाए, राइट? इससे क्या हो गया अगर आजादी के नारे लगा दिया तो? किस चीज से आजादी चाहिए? महंगाई से, करप्शन से, गरीबी से, भुखमरी से, अच्छा, हाँ, जातिवाद से। अच्छा, लोग जो अस्पताल कौन में कर रहे रहा हैं है उनसे, जातिवाद? स्कूल जातिवाद कौन कर रहा है? आपको नहीं पता जातिवाद कौन कर रहा है? कितने वर्ण है? कितने वर्ण है? कितने वर्ण है? नहीं, अगर आप यहाँ फालतू की चीजें करने के लिए मुझे बुलाया है तो इस पॉडकास्ट को भी यहीं खत्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आप इतने स्ट्रेस मत लो। तो आपने कहा जातिवाद कौन कर रहा है, राइट? तो आपको मैं तभी तो बताऊंगा जाति कौन कर रहा है, जब आपको 4 वर्ण होंगे, उन 4 वर्ण के आधार पर आपको तभी तो बताऊंगा ना कि कौन कर रहा है। अगर मैं आज गूगल पे सर्च करूं दलित ब्राइट, आप वर्ण पे पहुंच रहे हैं। अगर इन्हीं टॉपिक की बात करें तो 4 वर्ण होते हैं, हर कोई जानता है। ये नहीं मैं कह रहा 4 वर्णों में कौन सा वर्ण कौन से को करता है, ये तो आपको पता है ना। क्या तो आप मुझसे गलत सवाल पूछ रहे हो। कौन से वर्ण की बात कर रहे हैं, मुझसे पूछिए। 4 वर्ण होते हैं सनातन में। हाँ, सनातन में नहीं होते, सनातन में कोई वर्ण नहीं होता। सनातन कोई रिलीजन नहीं है, हिंदू रिलीजन है। धर्म रिलीजन अलग अलग होता है। अलग होते हैं। हाँ, ये आपको ये भी आपको पता होना चाहिए। धर्म और रिलीजन दोनों अलग अलग चीजें हैं। धर्म का मतलब है अलग अलग है, लैंग्वेज अलग अलग। नहीं, अलग अलग है। धर्म और रिलीजन दोनों अलग अलग है। रिलीजन होता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, ज़ोरास्ट्रियन, जू। क्या इसको छोड़ देते हैं क्योंकि हम इस बारे में मुद्दे बात नहीं कर रहे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कॉकरोच जनता पार्टी, आजादी आपने मुझसे पूछा ना, तो मैंने आपको आजादी का जवाब दिया। तो मैं आपसे दोबारा एक बात पूछता हूँ, आजादी में किस तरीके की आजादी आपने मुझसे पूछी, मैंने आपको 6 आजादी 7 आजादी नहीं और आजादी गिना सकता हूँ मैं आपको। नहीं, मैं आपने बहुत अच्छी चीज बोली कि उनको महंगाई से आजादी चाहिए, जातिवाद से आजादी चाहिए, लेकिन वो आजादी मांगते ब्राह्मणवाद से। खुद मेरे वीडियोस में अगर आप इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं ना, जाके देखिए इंस्टाग्राम पे जो स्टोरीज लगती हैं आज भी, नेहा करके लड़की है जेएनयू की, वो खुला बोल रही है ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए, हिंदुत्ववाद से आजादी चाहिए। सुना कि उसने क्या कहा, ब्राह्मणवाद क्या है? कभी सुना आपने उसने क्या समझाया? मैंने 2-3 बार पूछा उन लोगों से। आज ही उसकी वीडियो देखिए, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूं। क्या डेफिनेशन देते हैं वो ब्राह्मणवाद? जरूरी नहीं है ब्राह्मणवाद का मतलब ये है कि कोई ब्राह्मण हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हो। और मैं ये नहीं बोलती कि जब ब्राह्मण के बारे में बात कर रही हूँ तो ब्राह्मण को बोल रही हूँ। ब्राह्मणवाद एक टर्म है जिसके एम्बिट में बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन है। तो वो डिसाइड करे ना कि वो डेफिनेशन सबको बताएं। नहीं, वो जितने लोगों को लाते हैं ना जंतर मंतर पे या व्हाटएवर कहीं भी, तो वो उन लोगों के दिमाग में ही भर कर लाएं कि ब्राह्मणवाद का मतलब ये नहीं कि ब्राह्मणों से नफरत करो। क्योंकि वो लोग अगर सवाल पूछते हैं सीधा बोलते हैं कि ब्राह्मण है, क्योंकि मेरे को खुद बोला गया कि मैं हूं। मैंने उससे पूछा कि मैं ब्राह्मण हूं तो क्या मेरे, उसने बोला हाँ है। तो ये कौन सा तर्क है, कौन सा लॉजिक है ब्राह्मणवाद की, ये मुझे समझ में, ये गलत बात हो गई। ओवरऑल आपका रिव्यू क्या है उस पे जो प्रोटेस्ट हुआ था? हाँ, बिल्कुल सही बात है। डिसेंट है लोगों का सरकार के प्रति। पिछले 12 साल से सरकार, पिछले 2014 से लेके 8 और 14 साल हो गए। गुस्सा सिर्फ जेएनयू में लोग को आता है। सिर्फ जेएनयू के लोग, 12वीं के बच्चे भी थे वहां पे। मेरी बात उत्कर्ष जी, दिल्ली में करीब 30 लाख स्टूडेंट हैं। हाँ, ठीक है, आंकड़े के हिसाब से। वहाँ कितने स्टूडेंट नहीं आए? वहाँ पे नहीं आए। तो क्या उन लोगों को गुस्सा नहीं आता? आता होगा। तो वो जेएनयू वाले ही क्यों बार बार आते हैं? कि उनको मौका मिलता है सरकार के खिलाफ बोलने का, गालियां देने का। सरकार के खिलाफ बोलना क्या गलत है? मैंने कब बोला कि सरकार के खिलाफ को ला रहे हो ना बीच में? सरकार के खिलाफ ही नहीं बोलते वो। देश के प्रधानमंत्री को गाली देना क्या सही है? देश के प्रधानमंत्री बार बार एक मुद्दे पर ब्राह्मणवाद को गाली देना क्या सही है? अच्छा चलिए, मैंने कहा ब्राह्मणवाद को हटा देते हैं, आपके लिए शायद सेंसिटिव मुद्दा हो सकता है। आप ब्राह्मण हैं? आप हटा सकते हैं, मैं हटा सकते हैं, मैं हटा सकता हूं। आप ब्राह्मण हैं क्या? मेरी बात सुनेंगे, कंप्लीट करने देंगे। मैं ब्राह्मण हूं। अच्छा, मैं ब्राह्मण हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपको नहीं पड़ता होगा, लेकिन मैं जन्मधारी ब्राह्मण हूं। हिंदुत्ववाद क्या है बताइए आप मुझे। अपने धर्म के लिए बात करना हिंदुत्व है? नहीं है। वो कैसे देख रहे हैं? आपको पता है हिंदुत्व की डेफिनेशन किसने दी थी? नहीं पता होगा। वीर सावरकर ने 1923 में से पॉलिटिसाइज करा है। चंद्रनाथ बासु ने 1880s में हिंदुत्व लिखा है।
और हिंदुत्व उनका बनाया हुआ पहला शब्द नहीं था, उससे पहले उन्होंने किताब लिखी थी शकुंतला। उत्कर्ष जी, अभी आप मुझे लगता शकुंतला नहीं तत्व, नहीं शकुंतला आप तत्व। यहाँ मुझे लगता है मेरे को जलील करने के लिए मुझे बुलाया इसमें है। जलील एक से आपने हम आप ये चीजें डालेंगे ना कि हिंदुत्व क्या है, हमारा टॉपिक क्या है अरे बात आपने करने का। कवर करा ना, आप बोल मुझसे रहे हो जो हिंदुत्व की आप बोल डेफिनेशन रहे हो लेना जो चाह बोल रहे रहे हैं, हो। आप मुझसे ब्राह्मणवाद की डेफिनेशन लेना चाह रहे आपने हैं, या आप एक मुझसे सेकंड, कॉकरोच पार्टी में जो मैंने जंतर मंतर अपनी पे तरफ से प्रदर्शन क्या किया invent उस पर करा? रिव्यू मैंने लेना अपनी चाह तरफ रहे से हैं। क्या इन्वेंट करा? आपने जो बोला सब वही मैं पूछ रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ बोला मैंने तो बताओ। आपने बोला हिंदुत्व, आपने बोला हिंदुत्व, आपने बोला ब्राह्मणवाद, आपने बोला ना, मैंने तो नहीं बोला। बोला किसने, ये बताइए। कहाँ से आए, मैंने क्यों बोला? आपने बोला, राइट? नहीं, तो नहीं, एक सेकंड, आप मुझे ये बताइए, मैंने इन्वेंट करा? आपने एक बात बोली, मैं आपसे पूछ रहा हूँ हिंदुत्व, राइट? आपने बोला ब्राह्मणवाद, मैंने कहा राइट। आपने बोला आजादी, मैंने कहा राइट। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा इसमें? आपने जो बोला मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या है हिंदुत्व, क्या है ब्राह्मणवाद? फालतू सवाल पूछ ये रहे हैं। फालतू वर्ण सवाल नहीं कितने है। हैं? आपने हिंदुत्व बोला, हिंदुत्व की डेफिनेशन क्या आपने है, हिंदुत्व ब्राह्मणवाद की अच्छा। डेफिनेशन क्या है? तो मत सबका सेम होता है? मत इंग्लिश में बताइए। वोट वोट सबका सेम होता है? नहीं होता। तो अभी क्यों बोला आपने सेम होता है? क्या हिंदुत्व की डेफिनेशन सेम हो? हिंदुत्व की डेफिनेशन वही है जो डेफिनेशन लिखी भी हुई सबके है। लिए अलग अलग होती है सर। डेफिनेशन भी सबके लिए अलग तो अलग होती है। आपने बना दी होगी नहीं डेफिनेशन रजिस्टर्ड? मैं कौन हूँ नहीं, बनाने वाला आप बोल हिंदुत्व रहे हो की ना इसको, डेफिनेशन? आप बोल रहे हो ना इसको, इसलिए आप बोल रहे हो इसको। अगर आप नहीं बोलोगे तो मैं कहूंगा ही नहीं। आप मत बोलो, आप बोल दो कि भाई हिंदुत्व और ब्राह्मणवाद के बारे में मुझे पता नहीं, तो मैं जानता नहीं, बट आप इन्हें पॉइंट आउट कर रहे हो उन लोगों पे। तो वो खुला बोलते हैं ना कि तो हमें अब आप हिंदुत्व से बताओ आजादी फिर चाहिए, आपका हमें। हिंदुत्व, अरे उनका हिंदुत्व वो है, आपका हिंदुत्व ये है, इसमें क्या है गलत क्या उनका? है? आपका हिंदुत्व क्या है? आपका क्या है? मेरा कोई हिंदुत्व नहीं है। मैं धर्म के हिसाब चलने वाला आदमी हूँ, एकदम सिंपल सादा, बिल्कुल एकदम सिंपल सादा धर्म के साथ चलने वाला आदमी हूँ। तो वो जो बोलते हैं कि हिंदुत्व से आजादी चाहिए, तो इनडायरेक्टली वो आपका भी विरोध कर रहे हैं। आप धर्म से मेरा चलने के लिए विरोध- बोल मैं रहे तो हैं। आपके सामने नहीं, practice कर रहा हूँ। आप ये डेफिनेशन आपने खुद दी हाँ। कि मेरे हिसाब से हिंदुत्व की डेफिनेशन यही धर्म से नहीं, चलने मैंने वाला ये है। नहीं कहा। मैंने कहा मेरे हिसाब से हिंदुत्व मुझे नहीं बताएंगे, मैं धर्म के हिसाब से चलने वाला आदमी हूँ। यही मैं कह रहा हूँ। आप सुनिए मुझे, मैं कह रहा हूँ धर्म के हिसाब से चलने वाला आदमी हूँ मैं। धर्म किसी का कुछ भी हो सकता है। किसी का धर्म ये भी हो सकता है कि रोड पड़े हुए शराबी को लात मार देना, उसकी जेब से पैसे निकाल लेना। आपको कितना समझ में आता है कि वो हिंदुत्व का विरोध क्यों करते हैं, किस बेस पे करते हैं? मुझे नहीं पता, मैंने कभी उनसे बात नहीं करी। क्यों मैं उनसे क्यों पूछूं कुछ भी? कभी जानने की कोशिश नहीं करी? करिए। तो क्या निकल गया है, क्या जाना? जिस तरीके का वायलेंस समाज में क्रिएट होता है, चाहे वो इस्लामिस्ट हो, चाहे वो हिंदुत्व हो, चाहे वो एक्सवाइजी कोई भी विचारधारा हो जो समाज में वायलेंस क्रिएट करती है, वो है उसके तो नारा होना चाहिए आतंकवाद मुर्दाबाद, हिंदुत्व मुर्दाबाद क्यों? आतंकवाद मुर्दाबाद का आपने हिंदुत्व बोला, से आजादी- वायलेंस का जिक्र किया आप आपने, मुझे- वो किसी भी मजहब धर्म से आ सकता है। आप मुझे एग्री और हाँ नॉट? बिल्कुल सही बात है। तो उनका एक तरफा एजेंडा है ये। हाँ, तो जो तो मना कब अग्रेसिव करते चीजें हैं? हैं, अग्रेसिव चीजें हैं, आतंकवाद है, उसका विरोध कीजिए ना। हिंदुत्व का या इस्लाम का बिल्कुल विरोध क्यों? करना चाहिए उन्हें विरोध। जब वो यहाँ बैठेंगे इस कुर्सी पे तो उनसे यही सवाल पूछा जाएगा कि आपने कभी क्यों नहीं विरोध करा? आपने अफजल गुरु की फांसी को ये क्यों बोला कि वो जुडिशियल किलिंग है? पूछा जाएगा उनसे जब वो यहाँ बैठेंगे इस कुर्सी पे। और पता है ऐसा नहीं है कि आप यहाँ बैठ के ये बोल रहे हैं। अब आप देखिएगा, इधर देखिए, आप यहाँ देखिए, आप वहां मत देखिए। एक टॉपिक डिसाइड कीजिए ना। आप बार बार हिंदुत्व पे पहुंच जा आप रहे ला हैं। रहे हो मैं अरे आप बोल रहे हो हिंदुत्व, मैंने आपसे मैं बोल पूछा। रहा हूँ। एक सेकंड, मैं दोबारा बात पूछ- कहाँ से चली? क्या कि पूछा था जेल मैंने? वाले नहीं, सवाल मेरा क्या था? ओरिजिनल सवाल क्या था? कॉकरोच पार्टी का प्रदर्शन पे आपका सवाल था। तो क्या सवाल था? यही दिक्कत है। अब आप दोबारा सुन। कॉकरोच पार्टी का जो ओवरऑल प्रदर्शन था, मैंने पूछा, तो आपने उसको उसे क्या मैंने देखा? उसका मैंने रिव्यू दे दिया था आपको। राइट। उसके आपने बाद यही आपने बोला। उसके बाद आपने कुछ सवाल आपने बोला पूछा। ये हिंदुत्व से आजादी मैंने देखा, मैंने वहां देखा कि वो नारे लगा रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपने नहीं बोला देखा? क्या दीपक शर्मा ने देखा? आपने क्या? नहीं देखा? मैंने भी ये पोस्टर नहीं देखा जो आपने बताया। नहीं, ये हिंदुत्व से आजादी के नारे